हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। शहीदों की हस्ती कोई मिटा नहीं सकता, बलिदान उनका कोई भुला नहीं सकता। मरते मरते बेशक मर जाएं, सर उनका मगर कोई झुका नहीं सकता। सर उनका मगर कोई झुका नहीं सकता। 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन। जलियांवाला बाग में चारों ओर गोलियों की आवाज़ें हृदय को चीरती हुई निकल रही थी। रोल टैक्स के विरोध में आए सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। 13 अप्रैल 1919 का बड़ा भयानक नज़ारा था। जलियांवाला बाग में आ पहुंचा पंजाब सारा था। इंसानों को लाश में तब्दील करने वाला, इंसानों को लाश में तब्दील करने वाला वो एक अंग्रेज़ जनरल डायर हत्यारा था। कौन नहीं जानता जलियांवाला बाग में क्या हुआ। उस दिन के हत्याकांड का साक्षी था पंजाब का 20 साल का एक नौजवान, जो जलियांवाला बाग में उस दिन पानी की सेवा कर रहा था, जो इस दृश्य को भुला नहीं पा रहा था। उसने बाग की मिट्टी को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाया और इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। वह शख्स कोई और नहीं था, वह शख्स था शहीद आजम उधम सिंह कंबोज। भारत के यह सपूतों, हिम्मत दिखाए जाओ, दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बिठाए जाओ। मुर्दा दिली का झंडा फेंको ज़मीन पर तुम, जिंदा दिली का हरसू परचम उड़ाए जाओ। जिंदा दिली का हरसू परचम उड़ाए जाओ। पंजाब के संगरूर ज़िले के सरना गांव में पैदा हुए उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की ठानी थी। वे गदर पार्टी में शामिल हो गए। 1919 में पंजाब के गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर, जिसने गोलियां बरसाने वाले जनरल डायर का समर्थन किया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर माइकल और डायर तथा जनरल डायर में भेद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जनरल डायर और माइकल ओ डायर को एक समान समझते हैं, लेकिन जनरल डायर तो 1927 में एक लंबी बीमारी के कारण मारे जा चुके थे, मर चुके थे। और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर, जो उधम सिंह की गोली का शिकार बने थे, वो थे पंजाब के गवर्नर। उम्र में भगत सिंह उधम सिंह से बहुत छोटे थे, लेकिन उधम सिंह उनको अपना गुरु मानते थे। उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि अपने पर्स में सदा भगत सिंह की फ़ोटो रखते थे। गुलामी का दर्द मिटाऊं कैसे, आज़ादी का सवेरा लाऊं कैसे, जलियांवाला बाग का जो जख्म है उसे नासूर होने से बचाऊं कैसे। जलियांवाला बाग हत्याकांड को वो भुलाए नहीं भूल रहे थे। और फिर 1931 में भगत सिंह के जाने के बाद तो वे भी उसी राह पर चलने को तैयार थे। वे 5 साल भगत सिंह के साथ जेल में रहे और फिर 5 साल जेल काटकर लंदन इंग्लैंड में पहुंच गए। आज़ाद पार्टी बनाई और अपना नया नाम रखा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जिसका जज्बा था, जो कहता था कि वतन पर मिटने का जज्बा अभी बाकी है, अंग्रेज़ दरिंदों का मुल्क पर कब्जा अभी बाकी है, जहां हंसेगा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, साकार होने वाला सपना अभी बाकी है। भगत सिंह के चले जाने के बाद उधम सिंह बदला लेने को तिलमिला रहे थे और अपने सर पर कफन बांधकर चल रहे थे। उनके दिल में ये भाव थे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं
क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुएं कातिल में है। 13 मार्च 1940 का दिन, 21 साल का इंतज़ार उधम सिंह का पूरा हुआ। माइकल ओडायर के सीने में उधम सिंह ने 2 गोलियां धड़ाधड़ दाग दी। उन्होंने पिस्तौल को किताब में छुपा लिया था और वे आसानी से भाग सकते थे, लेकिन जो लोग भगत सिंह को आदर्श मानते हैं वो भागना नहीं जानते। वो तो सच्चाई से दुनिया को रूबरू करवाना चाहते थे। वो विश्वास करते थे कि एक उधम एक भगत सिंह गया तो न जाने कितने उधम सिंह और भगत सिंह पैदा होंगे। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को पेंटनविले जेल में लंदन में फांसी दे दी गई और 1974 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह और हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से उधम सिंह का ताबूत भारत लाया गया और उनकी चिता की राख को 6-7 भागों में बांटा गया। एक हिस्सा आज भी जलियांवाला बाग में रखा गया है, जो गवाही देता है कि उधम सिंह ने क्या किया था। उधम सिंह ने न केवल भारत में रहकर बल्कि इंग्लैंड में जाकर उस पापी दरिंदे का नाश कर दिया था और वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मुल्क से बढ़कर किसी को भी, किसी चीज़ को भी नहीं समझना चाहिए। कहा भी है कि मुल्क की माटी को जो चंदन समझते हैं, मुल्क की माटी को जो चंदन समझते हैं, गोलियों की धाएं धाएं को जो अभिनंदन समझते हैं, ज़िंदगी से उन्हें मोहब्बत क्यों होगी भला, ज़िंदगी से उन्हें मोहब्बत क्यों होगी भला, शहादत को अपनी जो दुल्हन समझते हैं, शहादत को जो अपनी दुल्हन समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 31 जुलाई 2021 को हम फिर से उधम सिंह जी को याद कर रहे हैं। आज उनकी जयंती है। हम उनकी जयंती पर ये आशा और विश्वास करते हैं कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे और अपने मुल्क के लिए जी जान से अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। शुक्रिया।